दोस्तों, यूपी टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बिल्कुल करीब आ चुकी है। इसी के बीच पात्रता में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कर रहा है, जिसके वजह से जब पहली बार नोटिफिकेशन निकाला गया तो बहुत सारी त्रुटियां थीं, जिसको संशोधित करते हुए एक शुद्धि पत्र निकाला गया। बावजूद इसके अभी भी कुछ कमियां बाकी रह गई थी, जिसको ज्ञापन मिलने के बाद से आयोग ने सुधार किया है। अब क्या कुछ बदला है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो डीएलएड में प्रवेश होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन एनसीईटी की गाइडलाइन ये कहती है कि डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो केवल और केवल इंटरमीडिएट है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पेपर 1 में अप्लाई करने के लिए सीनियर सेकेंडरी में 50% प्लस डीएलएड आपसे मांगा जाता है। यानी कि एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित सीटेट बिल्कुल सही है, लेकिन यूपी टेट चूंकि उत्तर प्रदेश में डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसलिए एनसीईटी की गाइडलाइन को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन को रखा गया था कि मतलब आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, तब आप प्राइमरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इंटर प्लस डीएलएड वाला ऑप्शन ही नहीं था। अब ऐसे शिक्षक जो कि इन सर्विस है और जब वो सेवा में आए तो उस समय उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया, क्योंकि उस समय शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता जो थी वो इंटर के आधार पर ही हुआ करती थी। तो ऐसे शिक्षकों को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, जो कि 1 सितंबर 2025 को दिया गया, टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, लेकिन उनके लिए कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया था, जिसमें सुधार करते हुए अब इन शिक्षकों को भी मौका दिया गया है। चलिए मान लेते हैं एक बार ऑप्शन चुन भी लिया जाए, लेकिन वहाँ पर ग्रेजुएशन के डिटेल मांगे जा रहे थे कि आप ग्रेजुएशन के जो भी मार्क्स हैं, जो भी आपके रोल नंबर थे, मार्कशीट नंबर, वो सभी चीज़ें मैंडेटरी थी, मांगी जा रही थी। अब इसमें सुधार किया गया है आयोग के द्वारा और अब वेबसाइट पर अपडेट करते हुए एक चेकबॉक्स दे दिया गया है, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपसे आपके ग्रेजुएशन के डिटेल नहीं मांगे जाएंगे। मतलब कि ऐसे इन सर्विस टीचर्स जो कि इंटर प्लस डीएलएड थे, उनके लिए भी अब आवेदन करने का मौका मिल चुका है। हालांकि ये आयोग की तरफ से काफ़ी लेट एक्शन लिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे इन सर्विस टीचर्स ऑलरेडी किसी ना किसी ऑप्शन को चुन करके या फिर ऐसे वैसे करके आवेदन किए होंगे, क्योंकि एक तो 26 तारीख आवेदन की लास्ट तिथि है और आज अगर हम लोग बात करें तो 24 तारीख है। तो इतना लेट वेबसाइट में अपडेट करना निश्चित तौर पर उन शिक्षकों के लिए बहुत परेशान करने वाला विषय था। और ये केवल यही मैटर नहीं है, एनआईओएस डीएलएड के लिए अभी तक वेबसाइट अपडेट नहीं की गई है। एनआईओएस डीएलएड को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से वैलिड मान लिया है, रेगुलर डीएलएड के बराबर। हालांकि उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ एनआईओएस डीएलएड की जो शर्त थी आवेदन करने की, वो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और इन सर्विस कहीं भी प्राइवेट या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल थे। तो यहाँ पर उनके लिए भी ये ऑप्शन होना चाहिए और उनके लिए भी विकल्प में एनआईओएस डीएलएड का ऑप्शन होना चाहिए, जो कि अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर आप चाहें तो एनआईओएस डीएलएड से अगर आप संबंधित अभ्यर्थी हैं तो आयोग को जाकर के ज्ञापन दे सकते हैं। चूंकि आयोग का अनुभव अभी यूपी टेट कराने का पहली बार है, इस वजह से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उसे छूट जा रही है, जो कि स्वाभाविक भी है। अगर आपने देखा होगा बीएड को प्राथमिक में शामिल करने जैसे क्लॉज वहाँ पर मेंशन किए गए थे, जिसको शुद्धि पत्र में उसको सुधार किया गया। इसके अलावा भी 2-3 चेंजेज शुद्धि पत्र के माध्यम से किए गए थे। तो हो सकता है कि आयोग के संज्ञान में ये सारी चीज़ें ना हो, इस वजह से अगर आप ज्ञापन देते तो समय रहते उसको सुधार किया जा सकता था, जैसे कि इन सर्विस टीचर्स के लिए यहाँ पर सुधार किया गया है। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट पेपर 1 के लिए केवल अप्लाई किया और उसने आवेदन को सबमिट कर दिया, अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं था कि अगर वो चाहे तो पेपर 2 को अप्लाई कर पाए। तो इस कंडीशन में आयोग ने पुनः वेबसाइट को अपडेट करते हुए ये ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपने पेपर 1 के लिए अप्लाई किया हुआ है तो पेपर 2 के लिए भी अब आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर केवल पेपर 2 के लिए अप्लाई किया था तो अब पेपर 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में करेक्शन को लेकर के शंका है कि करेक्शन डेट आएगी या नहीं आएगी। मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, करेक्शन डेट कन्फर्म आ रही है। जो भी आपकी गलती है आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। इनके नोटिफिकेशन में भी बातें मेंशन की गई थी कि आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी उसके बाद 1 मई 2026 तक जितने भी अभ्यर्थी आवेदन कर चुके होंगे वो अपने आवेदन में करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो जिनका कोई भी गलती हुआ है वो अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो आप आवेदन जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद से करेक्शन विंडो ओपन कर दिया जाएगा, वहां से जाकर के आपकी जो भी गलतियां हैं उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, जिनका
ग्रेजुएशन नहीं है, 12th प्लस डीएलएड है, इन सर्विस टीचर्स हैं, उनके लिए चेक बॉक्स पर आप टिक करेंगे तो वो ऑप्शन हट जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन आपसे नहीं मांगा जाएगा, ग्रेजुएशन की डिटेल। दूसरा, उन लोगों के लिए बदलाव किया गया है जो कि एक पेपर के लिए अप्लाई किए थे और अब दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप दोनों पेपर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका आती है कि अगर मान लेते हैं कि मैंने दोनों पेपर अप्लाई किया था, अब केवल एक करना चाहता हूं, तो क्या मेरा फीस रिफंड होगा? देखिए, पॉलिसी में साफ लिखा होता है कि फीस किसी भी हाल में रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको दोनों पेपर ही देना पड़ेगा। अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, वो तो अलग मैटर है। लेकिन अगर एक के लिए अप्लाई किया था और अब दोनों करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको दे दिया गया है। कैसे करना है, एक आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके संबंध में आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 12वीं पास सेवारत शिक्षक भी अब दे सकेंगे यूपीटीईटी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दी सहूलियत। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में 12वीं पास के आधार पर मृतक आश्रित के रूप में 1990 से 1992 के बीच नियुक्त शिक्षक भी अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो 12वीं पास होने के बाद मृतक आश्रित में 1990 से 1992 के बीच अध्यापक नियुक्त हुए थे और जिन्हें केवल इंटरमीडिएट की मार्कशीट की योग्यता पर अध्यापक बनाया गया था, ऐसे सेवारत अध्यापक यूपीटीईटी का फॉर्म भर पाने में असफल थे क्योंकि उनके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट है लेकिन स्नातक और बीटीसी और डीएलएड बीएड की मार्कशीट नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों का पोर्टल पर अपडेशन के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें स्नातक व अन्य डिटेल्स को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्राथमिक स्तर, ध्यान से देखिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक की टीईटी के लिए आवेदन किया है लेकिन वे पुनः 6 से 8 में भी आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो वो लॉगिन करने के पश्चात एग्जाम ऑप्शन पर जा करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी और उनका सैलरी स्लिप ही पर्याप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनकी सैलरी भी अपलोड करनी है, आपको पता है, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि इन्होंने ये कहा है कि बीटीसी और बीएड की भी आवश्यकता नहीं है कि और स्नातक की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो 10वीं और 12वीं के बेस पर सम्मिलित हुए थे। ऐसे कोई भी शिक्षक चाहे वो इन सर्विस क्यों ना हो, 31 मार्च 2015 तक अगर वो नियुक्त हो चुका है तो केंद्र सरकार के एनआईओएस के माध्यम से जो उनको एनआईओएस डीएलएड कराया गया या फिर जो ब्रिज कोर्स कराया गया, उसके बाद से कोई भी ऐसा शिक्षक सिस्टम में है ही नहीं जो कि अप्रशिक्षित हो, चाहे वो उनका विशिष्ट बीटीसी ही क्यों ना हो, सबको ट्रेनिंग दिला दी गई है। तो यहाँ पर आवश्यकता केवल ग्रेजुएशन को हटाने की थी। विशिष्ट बीटीसी वाला ऑप्शन उनके पास है जिसके डिटेल्स वो वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं समझता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।